है। ठीक है, तो पुनिया साहब हमें ये बताएं। जी बिल्कुल सर, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं आपका ऑडियो थोड़ा फिक्स हो, क्योंकि कुछ बात हम आपकी सुन पा रहे हैं, कुछ नहीं। पुनिया साहब हमें ये बताएं कि क्या ये सभी तरह की एजुकेशन पर लागू होगा, मसलन इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जो अलग अलग संस्थान अलग अलग लेवल पे चलाते हैं, मतलब उनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, एक जगह थोड़ा अलग प्रोग्राम है, दूसरी जगह क्या सब पे लागू होगा? ये जो एबीसी का कंसेप्ट है ये सभी पे लागू होगा, और हमारे जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं कंट्री में उनमें लागू करना तो और इजी होगा, क्योंकि हमारा जो करिकुलम है पूरे देश का, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो पढ़ाई होती है, जो क्रेडिट सिस्टम है, वो पूरी कंट्री का एक सा है, यूनिफॉर्म है। तो इसको कन्वर्ट करने के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और एक बड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम जो है इससे क्रिएट होगा। तो चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे फार्मेसी है, चाहे आर्किटेक्चर है, मोर और लेस हमने करिकुलम फ्रीज किया हुआ है, और हर दूसरे या तीसरे साल में वो अपडेट होता है, और जैसे ही अपडेट करते हैं तो पूरे देश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो हर एक जगह पढ़ाई का स्तर करीब करीब एक सा ही है, एक सी तरह की लेबोरेटरीज है, एक से तरह के इक्विपमेंट्स हैं, तो ये काफी इजी, काफी फ्लेक्सिबल पैटर्न इसमें हो जाएगा। हाँ, पुनिया साहब कुछ सवाल मैं देख रहा हूं, दर्शक ये भी पूछ रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम काफी सारे लोग देख रहे हैं इस वक्त, कि क्या ये अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड से मतलब उनका कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है? मान लीजिए कि आज आपने पढ़ाई छोड़ दी बीच में और आप निकल गए कुछ करने के लिए, और 7, 8, 10 साल बाद आपको लगता है कि नहीं अब मुझे पूरी पढ़ाई कर लेनी चाहिए और आगे पढ़ना चाहिए, तो क्या इसमें कोई टाइम बाउंडेशन होगी कि इतने वर्षों तक तो ये लागू है, उसके बाद ये क्रेडिट बेकार है, ये थ्रू आउट लाइफ या पर्टिकुलर टाइमिंग तक ये रहेंगे आपके पास? इसमें दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी इंजीनियरिंग की डिग्री में करीब 7 साल का टाइम तो हर एक यूनिवर्सिटी देती है, फर्स्ट ईयर से लेके, और जो फाइनल ईयर की डिग्री लेके जाता है 7 साल का टाइम उनके पास अवेलेबल होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज का थोड़ा अलग पैटर्न हो सकता है, लेकिन इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जितनी किसी भी डिग्री के लिए जितने क्रेडिट्स अर्न करने हैं, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज ये डिसाइड करेगी कि मिनिमम उस डिग्री के लिए कितने क्रेडिट्स होने चाहिए। क्रेडिट अवार्ड करने का पैटर्न जो है वो यूनिफॉर्मिटी, और जो लर्निंग आउटकम्स है, सबसे बड़ी चीज एजुकेशन में ये है कि जो एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की, जो उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज है, और रेलेवेंस टू सोसाइटी है उस बच्चे का, जो है वो लर्निंग आउटकम्स उस पूरी यात्रा के दौरान वो अचीव कर ले। जिस दिन वो अचीव कर लेगा, जिस दिन यूनिवर्सिटी को ये लगेगा कि हमारा उद्देश्य बच्चे को शिक्षा जिस उद्देश्य से दी जा रही थी, जिस दिन ये प्रूव हो जाएगा, उसी दिन वो बच्चा वहां से बाहर निकल सकता है। इवन आपके 180 क्रेडिट इंजीनियरिंग के शायद वो 2 साल में भी कर सकता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्या करने में सक्षम हो जाता है वो कोर्सेज करने के बाद, और वो सब चीजें पहले से बच्चे को पता होगी, डिफाइंड होगी। यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल जो है इस चीज को पहले से डिसाइड करेगी कि ये क्रेडिट अर्न करने के बाद वो बच्चा किस तरह की कामयाबी हासिल कर सकता है अपने कैरियर में। नहीं, आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट उठाया। मैं प्रणीत भाई के पास जाता हूं इससे आगे समझने के लिए। तो प्रणीत भाई ये बताइए कि जैसा सर भी बता रहे हैं, पुनिया सर, तो मान लीजिए कि किसी ने फर्स्ट ईयर, क्योंकि जो प्रावधान है वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ 1 साल पढ़ाई कर पाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, आप 2 साल तक कर पाए, बीच में छोड़ा तो डिप्लोमा आपको क्रेडिट होगा। आज की तारीख में आप जब तक पूरी पढ़ाई नहीं करते आपको डिग्री नहीं मिलती, और डिग्री नहीं मिलती तो मतलब क्योंकि इसी डिग्री के आधार पर आपको कोई नौकरी या कोई जॉब मिलती है तो वो फिर पढ़ाई काम की ही नहीं, और 3rd ईयर में डिग्री और इस तरीके से। तो मान लीजिए कि किसी ने दूसरे साल तक ही पढ़ाई की है, पहले तो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जो मिलेंगे, क्या वो हमारे देश की कंपनियां, क्या वो हमारे देश के सरकारी दफ्तर, संस्थान, हमारे देश की अन्य कंपनियां जो कि सरकार के अंदर काम करती हैं उसे मान्यता देंगी और उसके आधार पर छात्रों को नौकरी मिल पाएगी? विपिन जी, मेरा ये मानना है कि बदलते समय के साथ प्राइवेट सेक्टर में बदलाव तो थोड़ा जल्दी आएगा, क्योंकि आज की ही तारीख में ऐसा देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा स्किल्स और एक प्रैक्टिकल वैल्यू एडिशन को ऑलरेडी महत्व दिया जा रहा है, और उसमें यदि व्यक्ति एक तरीके का मेल करे जहां पर वो 1 या 2 वर्ष कुछ एकेडमिक एक्सपीरियंस लेके फिर किसी कंपनी में जाए, तो हो सकता है कि कंपनी वालों को और प्राइवेट सेक्टर को उस टाइम पर लगे कि इसके आगे वाली यात्रा, एकेडमिक वाली यात्रा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हर एक कंपनी के और हर एक सेक्टर के एक वोकेशनल या स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं।
तो उसमें यदि किसी की नींव 1 या 2 वर्षों में अच्छी बन गई और उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का ये मानना है कि यहाँ से आगे की यात्रा वो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से करेंगे या उस व्यक्ति में जो भी वो टेक्निकल स्किल्स की आवश्यकता है या वो एक्सपीरियंशली गेन की जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बाधा पड़ेगा। गया प्रश्न आपका सरकार के प्रति, तो स्वाभाविक है कि वहाँ कुछ नीतियों को देखना पड़ेगा और उसमें बदलाव भी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा स्थिति के हिसाब से तो व्यक्ति को अगर सरकार में या किसी गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर में या पीएसयू में जॉब्स करनी है तो वो पूरा काम ही पूरी डिग्री ही कंप्लीट करनी पड़ती है, उसी को वैध माना जाता है। पर स्वाभाविक है जब ये नीति बदलेगी एनईपी की और वो लागू आएगी तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर हर जगह हल्के हल्के बदलाव होगा और सब इसे स्वीकारेंगे। जी, लेकिन एक शुरुआत तो हो गई है क्रेडिट सिस्टम की। जो भारत की उच्च शिक्षा की जो स्थिति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। बदलते समय की जो जरूरत थी उसके हिसाब से जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी एजुकेशन में, जिस तरह के परिवर्तन चाहिए थे, जिस तरह का एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए था, उस तरफ ये बड़ा कदम। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं और ढेर सारी बातें इसके अंदर, कई दर्शक लगातार हमसे कई तरह की बातें पूछ भी रहे हैं, नो डाउट सबके इंटरेस्ट की बात है। तो कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु की इसका क्या फायदा होगा और ये कैसे काम करेगा, ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसकी शुरुआत होने जा रही है, चर्चा जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद।